सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 9 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान का अमरीकी अड्डों पर तगड़ा पलटवार, बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन तक गूंजी बैलिस्टिक मिसाइलों की धमक। एक एक मुल्क पर ईरान के हमलों की डिटेल दिखाएंगे हम। अमेरिका ने लगातार दूसरी रात ईरान पर बरसाए बम, एयरपोर्ट, बंदरगाह और रेलवे तक पहुंचे हमले। IRGC के अहम ठिकाने पर लगी खतरनाक आग, मची भारी तबाही। ईरान ने फिर ट्रंप को ललकारा, कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हमारे फैसले से खुलेगा, अमेरिका की धमकियों से नहीं। अमेरिकी हमलों में ईरानी फौज के 8 जवान शहीद, खुद ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने की तस्दीक। यमन में फिर भड़क सकती है बड़ी जंग, हुथीज और सरकारी फौज दोनों ने बढ़ाई मिलिट्री तैनाती। और इसके साथ ही देखिए तुर्की से एर्दोगान का बड़ा पैगाम। उधर डोनाल्ड ट्रंप सीरिया को दे सकते हैं बड़ा तोहफा। गजा में फुटबॉल मैच दिखाने वाले को भी इसराइल ने मारा। और करबला पहुंचा आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी का जनाजा। लाखों अज़ादारों के हुजूम ने हर किसी को कर दिया हैरान। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान ने अमेरिका के ताज़ा हमलों का बेहद तगड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। इस बार सिर्फ बहरीन और कुवैत ही नहीं बल्कि कतर और जॉर्डन तक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमलों की खबरें सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें भी आई हैं। बहरीन और कुवैत में हुए हमलों की तस्वीरें और वीडियो आप देख रहे हैं। इनमें कई जगहों से धुएं के बड़े बड़े गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर ये कहा जा रहा है कि ईरान ने इस बार हैवी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। 9 जुलाई की सुबह ईरान के IRGC ने अमेरिका के ताज़ा हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में मौजूद अमरीकी मिलिट्री ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स दागकर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन के मनामा में मौजूद अमरीकी नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर के पास कई मिसाइलें गिरीं। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नेवी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ा अड्डा है। सामने आए वीडियो में पूरे इलाके से धुएं के बड़े गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं। यानी अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरी रात जो हमले किए, उसके बाद अब ईरान भी खुलकर जवाबी कार्रवाई कर रहा है और अमेरिका को बता रहा है कि तुम्हारी हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। बड़े आसार हैं कि एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। कुवैत से भी हम लोग की नई तस्वीरें सामने आई हैं। इस दूसरी खबर में देख लीजिए, सामने आए CCTV वीडियो में आसमान में एक के बाद एक कई तेज चमक दिखाई देती हैं, जबकि ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगातार जवाबी फायरिंग करते नजर आते हैं। बहुत सी मिसाइलें और ड्रोन्स रोक भी लिए गए, लेकिन बहुत से ने हिट भी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मंजर उस वक्त का है जब 9 जुलाई की सुबह ईरानी मिसाइलें कुवैत की तरफ पहुंचीं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुआ ये ताज़ा टकराव अब गल्फ के कई अरब मुल्कों तक फैल चुका है और फैलेगा इसलिए क्योंकि इन अरब मुल्कों में अमेरिका के अड्डे हैं। अमेरिका तक ईरान के ड्रोन और मिसाइलें तो पहुंच नहीं सकते, लिहाजा जहां सबसे करीब में अड्डा है वहां मार मारी जाएगी। बढ़ते आगे, ईरान के जवाबी हमले अब और ज़्यादा फैलते दिखाई दे रहे हैं। इराक के सबरीन न्यूज़ ने यह दावा किया है कि ईरानी मिसाइलों ने अब जॉर्डन के मशरकी हिस्से में मौजूद अल अज़रक मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है। यानी इस बार जॉर्डन भी नप गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी बेस पर अमेरिका और उसके अलाइज के F-35 फाइटर जेट तैनात रहते हैं। अगर इस दावे की तस्दीक हो जाती है तो ये ईरान की जवाबी कार्रवाई का अब तक का सबसे बड़ा इजाफा माना जाएगा। हालांकि चाइना की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने भी इसे खबर बनाया है। अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हमलों की जद में अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों के 4 अहम ठिकाने आ चुके हैं, या 4 दोस्त मुल्क आ चुके हैं। इनमें कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन का नाम शामिल किया जा रहा है। यानी अमेरिका और ईरान की जंग अब सिर्फ 2 मुल्कों तक लिमिटेड नहीं रह गई। हर वो अड्डा ठोका जाएगा जो अरब मुल्कों की ज़मीन पर बना है। अमेरिका के अलाइज भी इस टकराव की जद में आते दिख रहे हैं। उनके सिविलियन इलाके भी हिट हो सकते हैं, क्योंकि कल भी ये कहा गया था कि सिविलियंस पर हमले ईरान ने किए हैं। ईरान ने जो हमले किए हैं उससे पहले 9 जुलाई की रात करीब 2 बजे अमेरिका ने लगातार दूसरी रात ईरान पर बड़े हवाई हमले किए और तबाही ज़्यादा मचाई। इन हमलों में बंदर अब्बास, सेरेक, कोनार्क या कोनारक, चाबहार और ईरान शहर समेत
कई इलाकों में धमाकों की खबरें सामने आईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान शहर में एयरपोर्ट भी हमले की जद में आया, जहां एक फायर फाइटर की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इस बार सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को ही नहीं बल्कि कुछ पोर्ट फैसिलिटीज़, बंदरगाह की फैसिलिटीज़ और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। नॉर्थ ईरान की गुलिस्तान प्रोविंस में एक रेलवे ब्रिज पर भी मिसाइल हमला किया गया, जिसमें बताया गया कि कई मिसाइलें दागी गईं और उनमें से 2 पुल पर जाकर लगीं। यानी अब अमेरिका के हमले पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़े एरिया में फैलते दिखाई दे रहे हैं और लगातार दूसरी रात हुई ये एयर स्ट्राइक्स इस बात का इशारा दे रही हैं कि दोनों मुल्कों के बीच टकराव और ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। अमेरिका के ताज़ा हमलों के बाद अब ईरान से एक और बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बूशहर सूबे में IRGC एरोस्पेस फोर्स की एक फैसिलिटी में ज़बरदस्त आग लग गई। IRGC की एरोस्पेस फोर्स वही है जो मिसाइल और ड्रोन्स का जिम्मा संभालती है। बताया जा रहा है कि ये आग अमेरिका के देर रात किए गए हमलों के बाद भड़की, जो अब सुबह के 8 बजे के बाद तक भड़क रही है, जल रही है। अगर ये रिपोर्ट्स कंफर्म हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका अब सिर्फ बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स और कोस्टल ठिकानों को ही नहीं बल्कि IRGC के बेहद अहम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रहा है। सामने आई तस्वीरों और वीडियोस में आग के बड़े बड़े शोले और धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। फिलहाल नुकसान कितना हुआ है, इसकी पूरी डिटेल अभी सामने आना बाकी है। अमेरिका कभी अपना पूरा नुकसान नहीं दिखाता, ईरान भी नहीं बताता। ईरान पर हुए हमलों के बाद और ईरान के हमलों के बाद ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ का एक सख्त बयान सामने आ गया है। इसे ध्यान से सुनिएगा। गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका अब तक ये समझ ही नहीं पाया कि धमकियों और अपने वादे तोड़ने की कीमत अब उसे भी चुकानी पड़ेगी। गालिबाफ ने साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा सोशल मीडिया पर, अगर तुम हमला करोगे तो जवाबी हमला भी झेलोगे। उन्होंने आगे कहा कि बेकार की हाथ पांव मत मारो वरना और ज़्यादा डूब जाओगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ ईरान के तय किए हुए इंतज़ामात के तहत ही खुलेगा, अमेरिका की धमकियों से नहीं। यानी दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर आखिरी फैसला वही करेगा और अमेरिकी दबाव के आगे पीछे हटने का कोई इरादा ईरान का नज़र नहीं आ रहा। ये सारी लड़ाई अब सच मानिए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आकर टिक गई है। हमने इसे आपसे कई हफ्ते पहले कह दिया था कि अगली बार जब टेंशन बढ़ेगी तो हॉर्मुज़ की वजह से बढ़ेगी। कोई भी इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता कि ईरान वहाँ पर अपना कंट्रोल करे या वहाँ पर किसी जहाज़ से टोल वसूले। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के पहले दिन के हमलों में ईरान को फौजी नुकसान भी हुआ था, भारी नुकसान हुआ था और अब इसकी तस्दीक खुद ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने कर दी है। 8 जुलाई की रात ये रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक अमेरिका के पहले दिन के हमलों में 8 जुलाई के हमलों में ईरान की आर्मी के 8 जवान मारे गए। ये फ़ौजी, उन्हीं की तस्वीरें, उन्हीं फ़ौजियों की। इरना ने इन फ़ौजियों की तस्वीरें जारी की और बताया कि ये सभी जवान बंदर अब्बास और बूशहर में हुए अमरीकी हमलों के दौरान मारे गए। दोस्तों, ईरानी आर्मी के बयान में ये कहा गया कि ईरान की एयरफोर्स और ईरान की नेवी के ये जवान अमरीकी फ़ौज की मुजरिमाना कार्रवाइयों में अमरीकी फ़ौज के मुजरिमाना हमले के दौरान मुल्क का दिफा करते हुए शहीद हो गए। बयान के मुताबिक दुश्मन के दागे गए प्रोजेक्टाइल्स की चपेट में आने से इनकी मौत हुई, मिसाइलों की चपेट में आने से। ईरानी आर्मी ने यह भी कहा कि वो आखिरी सांस तक अपने दुश्मनों के मुकाबले में डटी रहेगी और अपने शहीद फ़ौजियों का बदला लेकर रहेगी। ईरान से अलहदा कुछ खबरें सुन लीजिए। मिडिल ईस्ट में एक और मोर्चे पर जंग छिड़ सकती है। यमन में एक बार फिर बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है। सऊदी अरब की हिमायत वाली यमनी हुकूमत और हुथी तहरीक दोनों ने कई फ्रंट लाइनों पर अपनी अपनी फौजी तैनाती बढ़ा दी है। इसके बाद इस बात का अंदेशा तेज़ हो गया है कि 2022 से चला आ रहा सीज़ फायर कभी भी टूट सकता है, फिर से एक खाना जंगी भड़क सकती है। उधर अदन में यमन की सुप्रीम सिक्योरिटी कमेटी की अहम बैठक भी हुई, जिसमें फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुल्क की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। ये खबर 9 जुलाई में इमर्ज हो रही है। जॉइंट मिलिट्री एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस रूम को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया है यमनी हुकूमत की तरफ से। यानी यमन में जिस तरह दोनों तरफ फौजी तैयारियां तेज़ हो रही हैं,
उससे अब एक बार फिर पूरे मुल्क में खुली जंग भड़कने का खतरा बढ़ गया है। अगर ऐसा होता है तो पहले से ही इंसानी और माली क्राइसिस झेल रहे यमन के हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि नाटो समिट कामयाबी के साथ ख़त्म हो गई और इस समिट में ऐसे फैसलों पर बात हुई जो आने वाले वक्त में पूरे यूरो अटलांटिक रीजन की सिक्योरिटी का रुख तय करेंगे। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की ने ऐसे वक्त में इस अहम समिट की मेज़बानी की जब पूरे रीजन की सिक्योरिटी बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। उन्होंने ये कहा कि इस समिट ने सिर्फ मौजूदा हालात पर नहीं बल्कि सबके मुश्तरका मुस्तकबिल पर भी असर डालने वाली बुनियाद रखी है। एर्दोगान ने साथ ही तुर्की की डिफेंस कैपेबिलिटी पर भी, डिफेंस की क़ुव्वत पर भी जोर दिया और कहा कि उनका मुल्क रीजन की सिक्योरिटी और नाटो के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब ये रीजन की सिक्योरिटी कैसे पूरी करेंगे और नाटो के साथ भी अगर तालमेल बनाएंगे तो नेटो तो ईरान के भी ख़िलाफ़ है। नेटो का मुल्क इसराइल को गज़ा के ख़िलाफ़ हथियार भी देता है। खैर, बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया को लेकर भी एक बड़ा इशारा दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सीरिया का नाम अमेरिका की स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म वाली लिस्ट से हटाने पर गौर कर रहे हैं, यानी सीरिया पर से आतंकवाद का ठप्पा हट जाएगा। तुर्की में सीरिया के सदर अहमद अल-शरा के साथ मुलाकात के दौरान जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं ऐसा करूंगा। बशर अल-असद के ज़माने में ये ठप्पा सीरिया पर लगा था। अगर ऐसा होता है, ये ठप्पा हट जाता है तो सीरिया के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि इस लिस्ट में शामिल होने की वजह से अमेरिका की फ़ौरन मदद, डिफेंस एक्सपोर्ट और कई तरह के माली लेन देन पर सख्त पाबंदियाँ जो लगी हुई हैं वो हट जाएंगी। याद रहे कि पिछले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप सीरिया पर लगे कई अमरीकी सैंक्शंस ख़त्म करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर चुके हैं ताकि सीरिया को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से दोबारा जोड़ा जा सके और कई साल की तबाहकुन सिविल वॉर के बाद उसकी तामीर नौ में मदद मिल सके। उधर सऊदी अरब की कई बड़ी कंपनियां भी सीरिया में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जबकि गल्फ़ के कई दूसरे मुल्क, कई अरब मुल्कों ने सीरिया की मदद के लिए एक माली ताउन का भी ऐलान किया है, यूँ कहिए कि एक फ़ंड देने का ऐलान किया है। गज़ा में मैच दिखाने वाले को ही इसराइल ने मार डाला। गज़ा में इसराइल के एक और हमले में खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा सिटी के सबरा इलाके में एक कार पर इसराइली हमला हुआ। इस हमले में इजिप्ट कमेटी इन गज़ा के अफसर मोहम्मद अल-वहीदी समेत कई आम लोग मारे गए जो वहाँ मौजूद राहगीर थे। कुछ कर नहीं रहे थे, हथियार नहीं थे। बताया जा रहा है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप के एक मैच की पब्लिक स्क्रीनिंग की तैयारियों में लगे हुए थे। मोहम्मद अल-वहीदी भी गज़ा के अलग अलग इलाकों में फ़ुटबॉल मैच की स्क्रीनिंग का इंतज़ाम कराने में अहम किरदार निभा रहे थे। वो टीवी के बड़े स्क्रीन्स के ज़रिए गज़ा के लोगों को मैच दिखाकर उनका दुख, उनका दर्द कुछ कम करने की कोशिश करते थे। उनकी इस कोशिश से हर शाम लोग जंग से बेहाल हो चुके गज़ा में भी जश्न में डूब जाते थे, मगर इसराइल के हमले के बाद जश्न का ये माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में हुए सीज़ फायर के बावजूद गज़ा में इसराइल के रोज़ाना हमले अब भी जारी हैं और इनमें लगातार आम फ़लस्तीनी अपनी जान गंवा रहे हैं। इराक़ के मुक़द्दस शहर करबला में आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के जनाजे की रस्मात आगे बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के ताबूत को आज शहर में इमाम हुसैन के रोज़े के अहाते में ले जाया गया, जहां लाखों अज़ादारों ने गम और अक़ीदत के साथ उनका इस्तक़बाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनाजे का काफ़िला अब इमाम हुसैन के रोज़े तक पहुंच चुका है और ताबूत को मुक़द्दस हरम के दरवाज़ों पर ले जाया गया, जहां बड़ी तादाद में मौजूद अज़ादारों ने आखिरी दीदार किए। करबला में लगातार बढ़ते हुजूम को देखते हुए पूरे इलाके में सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। जनाजे की ये रस्मात नजफ़ के बाद अब करबला में भी लाखों लोगों की मौजूदगी के साथ जारी हैं और मिडिल ईस्ट की ये सबसे बड़ी भीड़ बनती जा रही है। जो इस जनाजे की रस्मात में भीड़ शामिल है वो ईरान के शहर मशहद से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक
मशहद के इमाम रज़ा स्ट्रीट पर, जहां से आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के जनाजे का काफ़िला आज गुजरने वाला है, वहां एक बड़ा बैनर लगाया गया है जिस पर लिखा है वी विल किल ट्रंप, हम ट्रंप को मार देंगे। बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को आज उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसी रास्ते पर लगाए गए इस बैनर ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले तेहरान में जनाजे की रस्मात के दौरान भी कई लोगों के हाथों में ऐसे पोस्टर्स और तख्तियां दिखाई दी थीं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सख्त नारे लिखे हुए थे। ये गुस्सा उस हमले के बाद से लगातार दिखाई दे रहा है जिसमें अमेरिका और इसराइल के जॉइंट हमले में आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत हुई थी। ईरान पर हमले शुरू हो चुके हैं, ईरान हमले कर रहा है और ऐसे माहौल में आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का जनाजा वापस ईरान आ रहा है। आज उन्हें सुपुर्द खाक किया जाना है। लोगों में फ़िक्र है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बहुत रिकॉर्ड भीड़ आज जमा होगी और वो डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।